हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई और एआरडी सीरीज का पार्ट 31 लेकर। अभी तक इस सीरीज में हम लोग 30 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा 31वां पार्ट है। आपसे को पता है नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम जो 2021 में होना है, उसके लिए हम लोग ईएसआई, एआरडी और जनरल अवेयरनेस ये 3 सेक्शन कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फेज़ 1 में 100 मार्क्स और फेज़ 2 में हमारा 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी पर्सन अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसके पास इनफ टाइम नहीं होता है सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मैंने ये सीरीज़ 1 नवंबर से स्टार्ट कर दी थी ताकि सब कुछ कंप्लीट कर लें हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए। तो जब भी नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम का फेज़ 1 होगा तो हमारे ऊपर कभी भी बर्डन नहीं होगा कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में ऐसा ही हुआ ना। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद 6 मार्च को उन्होंने पेपर रख दिया। अब 6 मार्च के लिए इनफ टाइम नहीं है किसी के पास। तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, पता ही नहीं था एग्ज़ाम कब होगा, तो जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर दी है, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो लगभग उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये 31 पार्ट है हमारा नाबार्ड सीरीज़ का। पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में और नाबार्ड ग्रेड ए में दोनों के लिए जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेज़ 1 में आरबीआई में 80 मार्क्स का आता है जनरल अवेयरनेस, और अगर नाबार्ड ग्रेड ए की बात की जाए तो लगभग फेज़ 1 में 60 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड रहता है वो। तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। अगले 4-5 दिनों तक जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस करूँगा, ताकि दिसंबर और जनवरी इनका जनरल अवेयरनेस पूरा हो जाए आपका, मतलब करंट अवेयरनेस, और उसके बाद मंथली करंट अवेयरनेस की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, यानी कि 200 क्वेश्चन ऑफ ईच मंथ। इससे क्या होगा, मुझे अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग जो हैं वो कंप्लीट नहीं करनी पड़ेंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, जब से पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक किस इंडियन बैंक द्वारा लेंडिंग के लिए टॉप किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा लोन जो है पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत किस इंडियन बैंक ने दिया है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत। ये देख लीजिए, टोटल 11,80,589 यानी 11,80,589 लोन एप्लीकेशन आए थे, जिसके तहत 22 दिसंबर 2020 यानी 22 दिसंबर 2020 तक 1,160 करोड़ का लोन डिस्पर्स किया गया। ये जो आपके 11,80,589 एप्लीकेशन थे, इसमें से 10.86 लाख जो लोन एप्लीकेशन थे उनको लोन डिस्पर्स किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। तो एग्जाम में आपसे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि लगभग 90% लोन जो है पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं करेक्ट है लगभग ये स्टेटमेंट। उसके अलावा कुछ आपका प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने दिया, रूरल बैंक जो आपकी है उसने भी दिया, एमएफई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इसने भी दिया, प्राइवेट बैंक। तो ये सब याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोन दिया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। टॉप 10 अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एसबीआई ने टॉप किया है। 3.26 लाख लोन एप्लीकेशंस को लोन इसने डिस्पर्स किया है, तो एसबीआई ने टॉप किया। अच्छा, किस स्टेट में पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा लोन डिस्पर्स किए गए हैं? तो यूपी ने टॉप किया है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब एमपी ने टॉप किया था, अब पीएम स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में यूपी ने टॉप कर दिया है। पीएम स्वनिधि स्कीम के विषय में जानकारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके विषय में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की गई थी। इसके तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए वर्किंग कैपिटल दी जाती है 10,000 रुपये। ये एक तरह का कोलेट्रल फ्री लोन होता है, यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है इसकी अपेक्षा। ये जो स्कीम है पहली बार किसी अर्बन पुअर के लिए कोई स्कीम है जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। यानी बैंकिंग सेक्टर तो लोन देगा ही, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी लोन देंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन देंगे, उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लोन देंगे। तो पहली बार अर्बन पुअर्स के लिए कोई स्कीम है जिसमें ये सारे शामिल हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है लोन नहीं देगा? तो आप ये देख लीजिए, ये सारे इंस्टीट्यूशन से जो लोन देंगे। पेमेंट बैंक अगर आपको ऑप्शन ने दिया हो तो आप जान जाइएगा कि वो लोन नहीं देगा, क्योंकि पेमेंट बैंक लोन दे ही नहीं सकता किसी को भी। उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने अर्ली रीपेमेंट कर दिया, मतलब कि जो 10,000 रुपये आपको लोन दिया गया है, अगर आपने जल्दी पे कर दिया तो कोई भी पे फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। फोरक्लोजर चार्ज आपको पता ही है,
टाइम से पहले पेमेंट करने पर आपको ये देना होता है, कई बार पेनल्टी के तौर पे। उसके अलावा स्कीम में कहा गया है कि जो भी वेंडर्स थे, अगर वो 24 मार्च 2020 को स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे थे तो उनको इस लोन मतलब कि ये स्कीम जो है पीएम स्वनिधि उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ पहली बार किसी अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम में पेरी अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको शामिल किया गया है। ये पेरी अर्बन रूरल एरियाज़ क्या होते हैं? सपोज कि ये अर्बन एरिया है और ये रूरल एरिया है, तो ये अर्बन एरिया का दायरा हो गया और ये रूरल एरिया का। तो जो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होंगे अर्बन और रूरल एरिया के बीच में, उनको कहते हैं पेरी अर्बन रूरल एरियाज़। तो इन स्ट्रीट वेंडर्स को भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ पीएम स्वनिधि स्कीम में कहा गया है कि अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं लोन का तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। कितनी? 7% पर एनम की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो को हर 6 महीने पर 6 मंथ एग्जैक्टली याद रखिएगा, 6 मंथ पे आपको डीबीटी के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कितनी? 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। अच्छा, एनबीएफसीज के लिए अलग से इन्होंने बोल रखा है लगभग 13.5% के आसपास लोन पे जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, और बैंकिंग के लिए बोल रखा है 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। वो प्रीवियस हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आप याद रखिएगा, एक बार नाबार्ड फेज़ 1 के एग्जाम में पूछा था कि केसीसी के तहत जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट होता है कितना होता है, तो इनिशियल इंटरेस्ट रेट बैंकों द्वारा 9% चार्ज किया जाता है, जो कि आपके पीएम स्वनिधि स्कीम में भी चार्ज किया जा रहा है। अब केसीसी में होता है कि 2% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी मिल जाती है आपको, तो 7% हो जाता है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर टाइमली आपने पे कर दिया तो 4% की और इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। तो फाइनल जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो आपका 3% पड़ता है केसीसी के तहत। हालांकि जो आपका पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो फाइनल इंटरेस्ट रेट होगा वो 2% ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, इतना याद रखिएगा। कई जगह पे इंटरेस्ट फ्री लोन लिखा रहता था, तो वो भी अपने आप में डाउट वाला चीज़ है। उसके अलावा याद रखिएगा, जो लोग भी टाइमली रीपेमेंट कर देंगे या फिर पहले रीपेमेंट कर देंगे उनकी क्रेडिट लिमिट जो है बढ़ा दी जाएगी, और 10,000 की जगह उनको 20,000 तक का लोन वे लोग अवेल कर सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये जरूर याद रखना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। और साथ ही साथ जो क्रेडिट मैनेजमेंट है इस स्कीम में, उसको सिडबी के उद्यम मित्रा पोर्टल द्वारा हैंडल किया जाएगा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पैसा पोर्टल है उसके द्वारा इंटरेस्ट सब्सिडी इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। यानी इसका प्रशासन आपका पैसा पोर्टल देखेगा। पैसा पोर्टल किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत। उद्यम मित्रा पोर्टल किसके तहत आता है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.0@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।